सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये जो प्रश्नावली 1.4 है उसमें जो क्वेश्चन है विशेषकर आपको पता होगा दशमलव प्रसार जो होता है विशेषकर दो तरह का होता है। एक जो होता है दशमलव प्रसार उसको बोलते हैं शांत और दूसरे को क्या बोलते हैं अशांत आवृत्ति या फिर अनाशानी आवृत्ति बोलते हैं, पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। तो जो दशमलव प्रसार कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक शांत और दूसरा क्या होता है अशांत। इसको हम पता करेंगे। अब देखो, चूंकि हम इन दोनों इसको अगर हम भागा देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या होने वाला है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, तो याद रखना कि किसी भी कोई भी संख्या रहेगा और अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड माने कि दशमलव का एक फॉर्मूला याद रखना 2m और 5m, ये याद रखना, इसी पर हम सब बनाएंगे। मतलब इसमें देखो, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमको इस रूप में मिला 2m और 5n के रूप में मिला तो डायरेक्ट हम कह देंगे उसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर ये इस रूप में नहीं आएगा तो हम बोल देंगे उसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखो, इसको इसी से क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि ये जो है 2m और 5m के रूप का होना चाहिए। तो इसका हम किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? तो हर का अभाज्य गुणनखंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 13 बटे में 3125। हर क्या है? हर है 3125। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करें क्या? हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा? बोलो, 3125 से 3125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 से लगा दिए, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 पचे 25। 5 से लगाए, 5 कम 5, 5 दूनी 10 पचे 25। 5 से लगाए, 5 दूनी 10 पचे 25 पचे 25। कितना आया? बोलो, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? बोलो, हर का अभाज्य गुणनखंड किए 3125, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 5 आया। हर का अभाज्य गुणनखंड 3125 बराबर आया कितना? 5 है, 1 2 3 4 5। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 की पावर में 5 लिख सकते हैं। अब बताओ, ये जो 5m आया वो 2m और 5n के रूप का है। मतलब देखो, भले एक चीज का अभाव रहे, मान के चलो 2 नहीं भी रहे, 5 रहेगा तो भी हम शांत बोलेंगे। और बाय चांस अगर 5 नहीं रहा, 2 रहा तो उसको भी हम शांत बोलेंगे। तो बताओ, यह जो है इस रूप का है, लिखेंगे कि यह इस रूप का है। यह जो है वो 2m और 5n के रूप का है कि नहीं है? तो क्योंकि 5 है, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। बोलो, समझ आया? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल सा फंडा है यार। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर वो 2m और 5n के रूप में आया तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि वो जो है वो इस रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको उतार लो, क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं पे हम देख लेंगे। अब देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है? 17/8। कितना है? 17/8। 17/8 है 2 नंबर में। 17/8 में इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें क्या? अभाज्य गुणनखंड करते हैं हर का। ये 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में गया। यानी कि बताओ 17 का जो ये हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 के पावर में 3। क्या आया? 2 के पावर में 3। माने कि देखो, यहाँ 5 नहीं है, 2 तो है ना,
तो यहाँ लिख दिए हम यह 2m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत ही होगा। तो बस ऐसे ही करना है, सब में ये थ्योरी लिख देना है, इसमें ऊपर में हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, बस बात बन जाएगा, बस इतना ही करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और इधर से हम करते हैं, एक इधर ही कर लेते हैं। देखो जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 64 बट्टे में 455। 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, 5 9 43, 5 कम 5 91 कोई पहाड़ा में आता है क्या, 13 सती 91 होता है, 13 सती 91 लगा दिए, 13 सती 91 क्या होगा, 13 सती 91 होगा क्या, 5 9 45, 5 कम 5, 7 21 का 1, 7 कम 7, हाँ बिल्कुल होगा। बताओ इसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 आया, 13 आया और 7 आया। क्या ये 2m और 5n के रूप का है, देखो 5 तो है लेकिन इसके अलावा 13 और 7 है, मतलब इसके अलावा अगर है तो इसका हम बोल देंगे कि ये जो है अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड ये आया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यह 2m इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी है 13 और अलावा उसके अलावा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2m और n के रूप का होना चाहिए। तो लिखेंगे कि यह 2m और 5n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति या नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, बोलो इसमें मंतर लग रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्वेश्चन सारा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर बोला 15 बटे 1600, कितना दिया है 4 नंबर में, 15 बटे 1600 करेंगे हम, यहाँ 4 नंबर बनाएंगे, 15 बटे 1600 है, 1600 का हम एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, 2 से 8 बार में जाएगा 00, 2 से 4 बार में जाएगा 00, 2 से 2 बार में जाएगा 00, 2 से 1 बार में जाएगा 00, 2 से 50 चला गया और 5 देहे 50 हो गया और 2 बचे 10 हो गया। क्या क्या आया बोलो, 1600 का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में कितना आया, 6 आया, और 5 कितना बार है, तो 2 बार 5 का पावर में 2 आया। देखो ये 2m और 5n के रूप का है, बिल्कुल है, तो हम बोल देंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, बस बन गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 29 बटे में 343, 29 बटे में 343 दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 29 बटे 343, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 743 को लगाएंगे, 7 से 7 से 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया, 7 9 49 हो जाएगा, नहीं होगा क्या, सही है, सही है क्या, 7 चौका 28 हो गया, 7 9 63 बिल्कुल सही है, 7 7 49 हो गया। यानी कि देखो इसका जो 343 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 7 7 और 7, क्या ये इस रूप का है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2m है और n 5n है, ये तो 7 है, तो लिखेंगे कि यह 2m और 2mn और 5n के रूप में का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, बस बात बन गया। सिमिलर क्वेश्चन देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमको करना भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 23 बटे कितना दिया है, 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में 2 दिया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने का जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे, यहां से इसमें लिखने का कोशिश लिख देंगे कि यह जो इसका जो यह 2m और 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिख देना। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसके अलावा क्या है, 2 और 5 के अलावा भी 7 है, बोलो है क्या नहीं, 2 और 5 के अलावा भी 7 है, 2 और 5 के अलावा भी 7 है, तो क्या होगा क्या, 129 बटे में 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 7 और 7 के पावर में 5, 2 और 5 के अलावा है, तो लिख देंगे यह 2m और 5n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 6/15। क्या इसको काट सकते हैं? 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो गया। अब देखो हम इसमें क्या करें, डायरेक्ट देखो नीचे में कितना है, 5 है, तो क्या 5 जो है वो 2m और 3m के रूप का होता है? बिल्कुल होता है। 2 नहीं रहेगा चलेगा, एक तो कम से कम है नहीं ना, 2 पीस में कम से कम 1 पीस है ना, काम बन जाएगा। तो इस रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देके रखा है 35/50। अच्छा एक चीज देखो, क्या हमको ये पूरा काटने का जरूरत पड़ रहा है? क्या काटने का जरूरत नहीं पड़ा, ये सिंपल मैटर है, समझ लो। ये ट्रिक है कि इससे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, आप पूरा हम काटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। इसमें 50 का एलसीएम लो, 50 का एलसीएम लेंगे 2 से 25 बार में जाएगा, 5 से लगाए 25 बार में चला गया, यानी कि 50 का क्या क्या आ गया? 2 का अभाज्य गुणनखंड इसमें लिख रहे हैं 2 गुना 5 गुना 5 है, कितना आया? ये आया। अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड ये कर दिए हम, 50 बराबर 2 5, ये 2m और 5n के रूप का बिल्कुल है। क्या है ये? 2 × 5 की पावर में स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या 5 2 बार है, इसको बोलेंगे कि यह 2m और 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? 77/210। अच्छा क्या करना, इसको जो है ना साथ ही साथ कॉपी में नोट करते जाना। अगर मतलब ये हम मिटा दे रहे हैं तो क्या करना, पीछे में समझ में आ गया तो खुद बनाने की कोशिश करना, क्योंकि देख के छापोगे तो उतना समझ नहीं आएगा, और जितना अपने आप बना करके सीखोगे तो अपने खुद बनाने की कोशिश करना, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। अब 210 का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 210 का एलसीएम लिए, 7 से 7 किया 21 हो गया, 2 से लगा दिए 15 बार में, 3 5 15। अब बताओ कितना आ गया? 210 का जो आ गया सो 210 का आ गया, 2 7 आया, 2 आया, 3 आया और 5 भी आ गया। क्या ये 2m और 3m के रूप 5n के रूप का है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? आसान आपूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या उतर गया? चलो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को लगे हाथ देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसान है, एक एक करके बनाना है, मजे से बनाना है, एंजॉय करना है। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें बोला कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिख करके बताना है। दशमलव प्रसार लिखने का भी एक हम ट्रिक बता रहे हैं, सेम उसी तरह बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर में मिटाया नहीं है, डायरेक्ट समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ नीचे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन का शांत आया था आपको याद होगा। इस ये शांत आया था, ये भी शांत आया था, ये शांत था, ये शांत था और ये शांत था। तो उसको हम दशमलव प्रसार लिखेंगे। पहला नंबर कितना है? 13,000, ये 13,3125 है। ठीक है, देखो एक क्या करना है, करना क्या है आपको, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करना। हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 5 से लगाए, 5 का 30 हो गया, 5 का 30 हो गया, 5 दूनी 10, 25 हो गया, तो फिर 5 से लगा दिए, 5 कम 5, ये 25 हो गया, 5 से लगाए 25 25 125, 5 से लगाए 25 25 हो गया। अब बोलो, अब हमको ये लिखना है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर में 2 4 5 लिख सकते हैं। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है ये 2m और 5n के रूप में लिख देना। 5 की पावर में 5 की पावर में 5 है। अब क्या करना, यहाँ पे देखो इसका अभाव क्या है, 2m और 5n होना चाहिए। अभाव क्या है, 5 है, 2 नहीं है। 2 है क्या? नहीं है। तो 2 क्या करेंगे कि हम अपने से लिख देंगे। 5 की पावर में 5 है तो अपने से 2 की पावर में हम 5 लिख देंगे। बस इतना ही करना है। जितना 5 की पावर में रहेगा उतना 2 के पावर में लिख देना, 2 की पावर वाला रहेगा तो उतना लिख देना, और जितना बार गुणना करोगे उतना ऊपर से भी गुणना कर देना, ताकि ये और ये काटेंगे तो बस वही बच जाएगा, इसीलिए ऐसा करेंगे। अब देखो,
अब क्या करना है, नीचे इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर में करना है। ये 13 हो जाएगा गुना में 2 के पावर में 5 यानी कि कितना होता है 2 के पावर में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 के पावर में 5 माने कि 32 होता है। बट्टे में देखो ये पावर सेम है, तो पावर सेम है, बेस अलग रहता है, तो इसको हम गुना कर देते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर में कितना आ जाएगा 5, 10 के पावर में कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 10 के पावर में 5 आ गया। अब क्या करें, अब हम क्या करें, 10 के पावर में 5 आ गया तो इसको गुना कर दो, इसको गुना कर देंगे 13 दूनी 26 का 6 रहेगा, बाकी अंत में कितना रहा 13 दूनी 26 के 6, बाकी अंत में 2 रहा 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया 41, 416 10 के पावर में 5 आ गया। अब क्या करना सो देखो, नीचे में 10 के पावर में जितना भी रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट दे देना। हम पता है ना उधर से गिनते हैं, साइड से लेकर के इकाई से लेकर के चलते हैं, कितना है ऊपर में 416, तो यहाँ लिख देंगे 416, कितना अंक हुआ 3 अंक, 10 के पावर में 5 है यानी कि 5 गो अंक के बाद हम पॉइंट देंगे, तो 1 और 2, 2 4 5 गो बुला दिए, यहाँ पे पॉइंट दिए, एक जीरो लगा दिए, दशमलव पर सर लिखिए। समझ आया क्या? बस ये जो है सेम इसी तरह से करना है, सबका क्या करना है, जो अभाव रहेगा गुना कर दो और फिर बस लिख दो। 2 नंबर का देखते हैं, देखो 2 नंबर में क्या है 17 बटे में 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे 17 बटे 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं क्या? अभाव क्या है 2 के पावर में 3 है, 5 के पावर में 3 नहीं है, लिख दो 5 के पावर में 3, यहाँ गुना कर दिए, भागा में भी दे दो 5 के पावर में 3, गुना कर दो इसको, ये 17 गुना 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 5 का क्यूब 125 बटे में ये 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 के पावर में 3 ही रहेगा, पावर सेम है तो पावर को सेम ही रहने देना है। अब 5 के, अब देखो 125 है, इसको ऊपर गुना कर दो, 125 गुना 17 करेंगे, 125 गुना में 17 करेंगे, 7 5 35 का 5, बाकी 3 7 दूनी 14 3 17 का 7, बाकी 1 हुआ 7 7 1 8, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 5 7 12 2, 10 11 2, 21 25 आया, 21 25 बटे में 10 के पावर में 3, 10 के पावर में कितना है 3 है, तो बस 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 1 2 3 यानी कि पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा 2.125 हो गया आंसर। समझ आया क्या? समझ आया क्या? बस ऐसे ही क्वेश्चंस को हम करेंगे तो और आसानी से बना लेंगे, इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जो है वो कौन सा था, आगे जो था वो 4 नंबर का था। इस कंडीशन में भी दशमलव प्रसार क्या आया था, शांति आया था। क्या आया था, शांति आया था। तो बस इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। देखो 4 नंबर में है 15 बट्टी में 1600, इसका दशमलव, इसका हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से लगा दिए, 4 बार में 8 बार में जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 400, फिर कितना आ जाएगा 200, फिर कितना आ जाएगा 100 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 50, फिर 25 आ जाएगा और फिर 25 हो गया। ठीक है, देखो अब हम लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 15 बटे में कितना आया 2 4 6, 2 के पावर में 6 और 5 के पावर में 2। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर 2 के पावर में 6 है, 5 के पावर में 2 है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, घट कितना है 4 घट रहा है। कुल आने के लिए यहाँ 5 के पावर में 4 अपने से गुना कर देंगे और भागा भी दे देंगे। तो लिखेंगे यहाँ 15 गुनी 5 के पावर में 4 कितना होगा 5 से 25, 25 से 125, 125 पचे कितना हो जाएगा 125 पचे हो जाएगा, 25 के 5 2 रहा, 5 दूनी 10 2 12 का 2 1 5 कम 5 2 7 725 आएगा क्या, 25 के 5 2 5 दूनी 10 12 5 कम 5 2 7 725 आ गया, 725 लिख दिए हम। अब देखो ये तो सेम रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 6, 5 के पावर में, ये पता है ना कि जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ जाता है, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करके लिखेंगे 15 5 75 के 5 हो गया, बाकी इसमें 7 15 दूनी 7 15 दूनी 30 7 से 31 का 7 बाकी 3 और 15 सती कितना होगा 15 सती 75 90 195 होगा क्या, गुना करके देख लेते हैं 725 और हम 15 को गुना कर देंगे 25 के 5 बाकी अपने रह जाएगा 2 5 दूनी 10 2 12 का 2 बाकी 1 7 से 35 और 1
35 और 1 36 हो जाएगा। गुना 5 का 5, 2 का 2, 7 का 7, 5 आया, 7 आया, 8 आया और ये इधर हो गया 7 3 10, 10 10 हो गया। क्या सही गुना किया? फिर से एक बार देख लेते हैं। 25 25 के 5 2, 5 दूनी 10, 12 का 2, बाकी 1 7 से 35 1 36 हो गया। 5 का 5, 2 का 2, 7 का 7, 5 7 8 10, बिल्कुल सही है। 10 87 5 आया, 10 87 5 आया, 10 87 5 आया। बट्टे में 5 दूनी हो गया 10, 10 की पावर में 6, कितना है पावर? 6 है। पावर कितना है? 6, 6 के बाद पॉइंट दे दो। 2 4 5 को अंक है, 10 87 5, पॉइंट दे 0 दे दिए, पॉइंट दे दिए, बस हो गया। सिर्फ हमको नीचे में जितना पावर रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट दे देना है, बस काम बन जाएगा। इतना ही करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में देके रखा है 23 बटे में 2 की पावर में। अच्छा, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को हल कर रहे हैं, ध्यान देना। 23 बटे 2 की पावर में 3, 5 की पावर में 2। देखो घट क्या रहा है? 2 की पावर में 3 है, 5 की पावर में 2। एगो 5 कम है तो एगो 5 को गुना और भागा दे देंगे। लिख देंगे ऊपर में 5 दिया 15 के 5 हो गया, बाकी 1 5 दूनी 10 और 1 बची कितना हो गया? 11। सही है क्या? 5 दिया 15 5, बाकी 1 5 दूनी 10 11, बिल्कुल सही है। 2 के पावर में 3 लिखेंगे, 5 के पावर में 3 लिखेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 115 बटे 10, 10 की पावर में 3, कितना अंक है नीचे? 3 अंक है। पावर में 3 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे दो, 1 1 5, आंसर बस बन गया। ऐसे ही इसको देख लो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही हाल रहेगा। इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 बटे 5 आ जाएगा। कितना देखो नीचे में एगो 5 है तो एगो 2 से भी गुना कर दो अपने से, कितना हो जाएगा? बोलो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 बट्टे में 10, 10 की पावर में कुछ नहीं तो 1, कितना अंक के बाद पॉइंट देना? 1 अंक के बाद 0.4, आंसर हो गया। समझ आया क्या? बोलो क्या समझ आया? लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 35 बटे में 50। 50 का एलसीएम ले लो, 50 का एलसीएम ले लो, 2 से लगाए 25 बार में जाएगा, 25 हो गया। यानी कि कितना आ गया? 35 बटे में 2 के 2 गुनी 5 की पावर में स्क्वायर, 5 की पावर में 2 है, 1 1 2 है तो 2 से गुना कर दो। जितना कमी रहेगा उसको फुलाना है हमको। 5 दूनी 10, 35 दूनी कितना हो जाएगा? 35 दूनी हो जाएगा 70 बट्टी में कितना हो जाएगा? 5, 2 की पावर में 2, 5 की पावर में 2, 5 दूनी 10, 10 की पावर में 2 हो गया। कितना अंक की बात पॉइंट दे दो? 2 अंक की बात पॉइंट दे दो, काम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे और इस तरीके से कर लिए। आई होप समझ आया होगा। तो इसको जो भी क्वेश्चन बचा है उसको नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या इन सभी क्वेश्चंस को मिटाया जाए? चलो अब मिटा करके क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगे हाथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है परिमेय और अपरिमेय लिखने के लिए बोला है कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देते हैं। 1 नंबर में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 नंबर में दिया है 0.120 12 00 12 000 12 40, इस तरीके से है डॉट डॉट। 3 नंबर में देखे रखा है 43.123 4 5 6 7 8 9, बस ये है। इसको पावर, ये जो लाइन रहता है इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। और ये जितना के मतलब जिसके पावर में ये दिया हुआ है उतना जो है वो जो अंक है वो रिपीट होगा। अब सुनो, जिसमें डिजिट के बाद लगेगी सिंपल 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 सिंपल, ऐसे है डॉट डॉट करके दिया, मतलब ऐसे एक निश्चित रूप में बढ़ रहा है, अलग अलग संख्या के रूप में बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब देखो, और अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय, देखो यहाँ पे लिमिट तो मैंने नहीं बढ़ रहा ना, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा था, 1 2 1 0 था, फिर 00 हो गया, 000 हो गया, 4 0 हो गया। हम देखो पता होगा कि जो 9th क्लास में हम लोग सीखे थे P/Q के रूप में
पॉइंट में रहता है ना, तो उसको भी हम व्यक्त करने में, तो ऐसे ऐसे लिमिट में बढ़ नहीं रहा है, तो कभी घटेगा क्या, कभी भी बनेगा क्या, नहीं, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने प्रूव किया था 9th क्लास में, इसलिए इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 या कह लो इस पूरे चैप्टर को वास्तविक संख्या के सभी एक्सरसाइज को इस तरीके से हम लोगों ने मजे से समझते हुए खत्म कर लिया। आई होप आप लोगों ने भी नोट्स बना लिया होगा और इसको रिवीजन पर रिवीजन मारो। हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे और आगे की ओर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।